रुपया रखी गई और उसमें अभी फिर किसान मरेगा। अब कौन मरेगा ये भी समझ लीजिए। ये तो हो गया व्यापारी और किसान के बीच का रिश्ता। अब तीसरा किसान कौन मरेगा? तीसरा किसान वो भी मरेगा जिसको 1000 रुपया दिया गया है कि आपके खाते पर पैसा लगेगा। अब वो कैसे मरेगा? अब ये भी कहानी आप सुन लीजिए। वो किसान छोटा किसान है, वो किसान 5 बीघे का, 7 बीघे का, 10 बीघे का, 8 बीघे का किसान है। उसकी खतौनी को जब लिया गया तो उस खतौनी को लेखपालों से सेटिंग करके उसका सीएलए बढ़वा दिया जाता है। वो 1 एकड़ के बजाय उसको 3 एकड़ का कर दिया जाता। और सरकार का एक जियो है, खाद्य एवं रसद विभाग की एक प्रणाली है। सामने उचित दर विक्रेता की दुकान है। मेरी बातों को ये भली बात से समझ जाएंगे। जब किसी 3 एकड़ के किसान के खाते पर धान और गेहूं के बेचने का पैसा जाता है तो अगर वह किसान इस कोटे का कार्ड धारक है तो जैसे ही 3 एकड़ की खतौनी पर उसके धान और गेहूं का पैसा आएगा वैसे ही उसका राशन कार्ड काट दिया जाएगा। तो घर से भी जाएगा और घाट से भी जाएगा। इस तरह का खेल आपके जनपद में हुआ। तमाम कोटेदार भाइयों के पास अधिकारी के यहाँ से वो लेटर जा चुका है जिसमें 42 किसान पंडरवा के शामिल हैं। 42 किसान पंडरवा के शामिल हैं। जिस 42 जो किसान है उसमें लगभग 19 किसान ऐसे हैं जो भूमिहीन किसान हैं। उनकी 3 एकड़ की खतौनी बना दी गई और लगभग 20 जो किसान 2 एकड़ से अंदर के किसान हैं, 5 बीघे और 7 बीघे के किसान हैं, उनकी खतौनी ओरिजिनल लेकर के उसमें करेक्शन करा करके उस खतौनी को 3 और 4 एकड़ की बना करके उस पर धान का पैसा पिछले वर्ष निकाला गया। धान का पैसा जब निकाला गया तब उन किसानों को मिला तो सिर्फ 500 रुपया, लेकिन राशन कार्ड अब उनका कटने के लिए कोटेदार के पास जो लिस्ट आई है तो 1000 रुपया। सप्लाई इंस्पेक्टर, कोटेदार, प्रधान जी, जिला पूर्व अधिकारी, समाधान दिवस, तहसील दिवस, डीएम साहब, विधायक जी, सांसद जी, जिला पंचायत साहब, प्रमुख जी के कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं कि पैसा तो गया ही है और ये राशन कार्ड भी अगर चला गया तो हम अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी कैसे देंगे। अब इसमें खेल कहां पर है? इस खेल को पकड़ना है। मैं इस खेल को मूल रूप से पकड़ना चाहता हूं। मैं इस खेल को मूल रूप से खत्म करना चाहता हूं। आने वाले दिनों में अभी पंडरवा का वाकया मेरे सामने आया। इसी तरह से मैं और कई गाँव की तलाश कर रहा हूँ कि और कई जगह पर मुझको लोग मिल जाए। मैं कहता हूँ किसान लेखपाल तो है नहीं, किसान आरके बाबू तो है नहीं तहसील का, किसान नायब तहसीलदार, तहसीलदार और एसडीएम तो है नहीं, किसान चकबंदी कमिश्नर और आयुक्त तो है नहीं। किसान तो सिर्फ किसान है। किसान ने तो 5 बीघे की खतौनी दी थी। वो किसान मात्र 5 बीघे का किसान है। और अगर 15 बीघे का किसान सरकार कह रही है तो अगर 15 बीघे आपके कहने से है या 15 बीघे की खतौनी है तो या तो 15 बीघे जमीन हमारे किसान को दे दो, और अगर जमीन 15 बीघे नहीं दे सकते हो तो जिसने ये 5 बीघे की खतौनी 15 बीघे की बनाई है उसको जेल की सलाखों के पीछे भेज दो। इस करेक्शन को, भ्रष्टाचार को खत्म कर दो। मैं इस मुद्दे को जड़ से समाप्त करना चाहता हूँ। इस पर कई दिनों से मेरा रिसर्च चल रहा है, कई दिनों से तैयारी चल रही है और यहाँ जिला प्रशासन के आला अधिकारियों के सामने तो अपनी फरियाद लेकर के जाऊंगा। अगर जरूरत पड़े इस मामले में तो इस मामले में मैं माननीय उच्च न्यायालय तक जाकर के इस करेक्शन को खत्म करना चाहता हूँ ताकि किसानों का भाव भी मिल सके, किसानों को मूल्य भी मिल सके और जो किसान हमारे लोभ और प्रलोभन में आकर के खत्म होने की कगार पर जा रहे हैं उनको भी बचाया जा सके। तो साथियों, तमाम मुद्दे 1 अक्टूबर से गन्ना शुरू होगा। सेंटर पर जाओगे तो 150 रुपया ट्राली उतरवाई के नाम पर पड़ेगा। 1 से 1.5% कांटे पर घटतौली होगी। 8 घंटे के बजाय 18 घंटे में तौल होगी। सारे के सारे काम गन्ना नियमावली के विरुद्ध होंगे। जब सारे के सारे काम किसानों के नियमावली के विरुद्ध होंगे तो किसानों का भला नहीं होगा। इन मुद्दों को पकड़ने की जरूरत है और इन मुद्दों पर लड़ने की जरूरत है। इस योजना के साथ, इस मंशा के साथ युवाओं के पास क्यों आए हैं? युवाओं को इस मुहिम से क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि युवाओं के हाथ में बम है। पहले बम दगाने वाली, बारूद वाली होती थी, पहले तोप चलाने वाली होती थी, तलवार सर काटने वाली होती थी, लेकिन आज की तोप है एंड्रॉइड फोन। आप अभी एक पोस्ट करो ट्विटर पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर
इंस्टा पर, अब ट्विटर पर अगर कोई बड़े पैमाने पर लोग शिकायतें दर्ज कराना शुरू कर दें, अभी 4 घंटे में अधिकारी बौखला जाएंगे। तो ट्विटर और ट्रैक्टर अगर एक साथ में मिल गया, ट्विटर और ट्रैक्टर अगर कहीं एक साथ में मिल गया, तो आपने देखा दिल्ली में जो 13 महीने से आंदोलन चल रहा था, वो आंदोलन तब अपने मुकाम तक पहुंचा जब हिंदुस्तान के 5 लाख के ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली में घुस गए। सरकार अत्याचार को खत्म करने के लिए जेसीबी का अगर सहारा ले सकती है, तो मैं किसानों के साथ में हो रहे अत्याचार को खत्म करने के लिए ट्रैक्टर और कंप्लाइन का सहारा जरूर लूंगा, क्योंकि वो मेरी जीविका का